कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन का है व्लॉग नंबर 4। और मैं आपके साथ रमज़ान की शॉपिंग शेयर करूंगी, अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग। और इसके साथ साथ मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार समोसा बनाने की रेसिपी एंड हाउ टू फोल्ड समोसा, और आप किस तरह से मिनी समोसा से अच्छे साइज़ के समोसा बना सकते हैं। तो व्लॉग को अपने एंड तक देखना है। तो सबसे पहले तो ग्रॉसरीज़ करने में आई थी। ग्रॉसरीज़ मैंने सिर्फ जो है ज़रूरत की चीज़ें वो ख़रीदी हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं लेती और ज़रूरत से ज़्यादा कोई क्रॉकरीज़ वगैरह भी नहीं लेती। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मैंने ली हैं जो कि सब घरों में आती हैं। रमज़ान में मेरे ख्याल से हमारे घर से ज़्यादा ही चीज़ें आती होंगी। तो मैंने सिर्फ बेसिक ग्रॉसरी करनी थी। तो यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना मैंने आपके साथ यहाँ पे शो किया। आप यहाँ पे हर तरह की वैरायटी जो है ना ले सकते हैं ग्रॉसरी, और इसके अलावा जो गारमेंट्स वगैरह वो भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। तो उसके बाद ग्रॉसरी करके मैं आ गई थी। यहाँ पे मैंने रखे हुए सारे बैग्स। तो सबसे पहले मैं आपको ना दिखाती हूँ जो मैंने ग्रॉसरी की है, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि समोसे की रेसिपी। तो ये मैंने मैदा लिया था और साथ चीनी लिया है। मैदा जो है वो बेकिंग वगैरह के लिए मुझे चाहिए होता है, तो वो भी मैंने लेके रख लिया था क्योंकि फिर रमज़ान में ग्रॉसरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले से ये चीज़ें रख ली हैं लेके। उसके बाद नेक्स्ट ये थे बिस्किट्स। ये मैं डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स लेके आती हूँ जो घर में भी मैं इनको एज अ स्नैक दे देती हूँ और लंच में भी अलीज़ा को दे देती हूँ। और इसके अलावा घर में कोई गेस्ट वगैरह बच्चे आ जाएं तो उनको भी मेरे पास कुछ हो घर में कि मैं उनको सर्व कर सकूँ। रमज़ान में वैसे तो गेस्ट को जो है हम कुछ सर्व नहीं करते, लेकिन बच्चों को तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। तो ये मैंने सारे बिस्किट्स लिए थे, इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और उसके बाद ये भी कुछ बिस्किट्स ही थे। तो ये सारा जो है ना मैं स्टॉक ऑलमोस्ट 1 महीने का 1.5 महीने का इकट्ठा ही ले आती हूँ। जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं और ले लेती हूँ। तो बिस्किट्स लिए थे, उसके बाद मैंने कुछ दालें वगैरह ली थी और कुछ और घर की ज़रूरत का सामान लिया था। तो क्योंकि लीज़ा का भी नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला था तो उसकी मैंने कुछ थोड़ी सी जो है स्कूल के लिए भी चीज़ें ली हैं, मतलब वाटर बॉटल्स वगैरह। तो बस यहाँ पे सारी जो मैं ग्रॉसरी थी उसको मैंने यहाँ पे निकाला है सबसे पहले, और उसके बाद मैं इसको अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। तो उसके अलावा मैंने ये मोटी लेके आई थी क्योंकि मैंने सारे रूम्स वगैरह की भी डीप क्लीनिंग की थी। तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वैसे भी आ जाते हैं जब ये स्प्रिंग शुरू होती है। तो मैं सारे रूम्स में मैंने ये स्प्रे भी करना है। उसके बाद मैं मास्क लेके आई हूँ, और ये भी जो है ना कि आने जाने में मैं यूज़ तो करती ही हूँ, तो ये घर में होने चाहिए। मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। ये स्पून्स का सेट था, छोटे चम्मच थे बच्चों के, तो मैं ये लेके आई हूँ दोनों के लिए। और मेहंदी मुझे अच्छी लगी, मैं वो भी लेके आई हूँ। उसके अलावा मैं सोप लेके आई थी, सेल लेके आई थी, और ये छोटी मोटी चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं। तो ये चीज़ें सारी जो है ना मैं लेके आई हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ली हैं जो कि घर में इस्तेमाल होती हैं, और एक्स्ट्रा जो है ना मैंने कुछ बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। तो बस ये चीज़ें सारी जो है ना मैंने ली हैं। उसके बाद कुछ मैंने ली थी, ग्रॉसरीज़ भी ली थी जो रमज़ान के लिए, बेसन और ये वो दालें वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। एरियल में इस दफ़ा 2 kg लेके आई हूँ। 1 kg का जो था ना वो मेरा हमेशा जल्दी ख़त्म हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि या तो कपड़े ज़्यादा धुलने शुरू हो गए हैं या फिर सर्फ़ की क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि पहले 1 kg का जो था वो मेरा 1 मंथ आराम से चल जाता था, लेकिन अब तो 1 kg जो है वो 2 वॉश में चलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इस दफ़ा 2 kg का लेके आई हूँ, क्योंकि रमज़ान शुरू होने से पहले और ईद से पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी वॉशिंग होती है कपड़े वगैरह, और वैसे भी सीज़न चेंज में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो ये कि मुझे कम ना पड़े। और इसके अलावा ये पोरेज और ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं बस मैं अपनी अपनी जगह पे अब ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और इसमें मैंने ऑयल और घी वगैरह भी लेके आई थी। तो इसके बाद ये कि जो चीज़ें रिफ़िल करने वाली हैं उनको मैं रिफ़िल करूँगी, तो मेरी ग्रॉसरी जो है वो फिर ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी दोबारा से। तो ये भी बड़ा एक काम होता है। ये अलीज़ा को वहाँ पे ना मेहंदी की डिज़ाइन अच्छा लगे तो उसने ले लिया। उसको मैंने बोला कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी ज़िद कर रही थी, तो फिर मैं ये ले आई हूँ। तो इसमें हाथ और पाँव किस तरह से ना स्टैम्प सा बना हुआ है। तो मेहंदी भी उसने बोला कि मुझे लेके दें, और ये भी सब चीज़ें जो है ना वो अपनी चॉइस से उसने पसंद की हैं। अच्छा, उसके बाद ये घी ऑयल वगैरह लिया था मैंने। उसके बाद कुछ दालें ली थी जो घर में ख़त्म थी। दालें जो है ना वो मैं कम क्वांटिटी में ही लेके आती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत कम जो है पसंद की जाती हैं। तो वो सोच समझ के जो खाई जाती है और वही दाल मैं लेके आती हूँ ताकि ज़ाया ना हो। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें मैं ली हैं। और मोस्टली मैं रखती भी दाल वगैरह तभी हूँ कि जब कोई घर में ना हो कोई चीज़, सब्ज़ी या कोई चीज़ लाने के लिए, तो फिर मैं फटाफट से दाल बना लेती हूँ।
तो ये है कि थोड़ा सा हेल्प हो जाती है कि आपका खाना वगैरह लेट नहीं होता। तो बस ये सब चीज़ें जो है ना मैंने निकाल ली थी अभी, और इनको मैं अब अपनी अपनी जगह पे सेट कर लूँगी। सॉल्ट ना मैं पिंक सॉल्ट लेके आती हूँ, आप लोग भी खाने में पिंक सॉल्ट यूज़ किया करें, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है और ये सेहत के लिए अच्छा होता है, तो हम लोग खाने में यही यूज़ करते हैं। तो बस ये छोटे मोटे मसाले थे और कुछ बच्चों की खाने पीने की चीज़ें थी वो मैं लेके आई थी। और ये कि रमज़ान की ग्रॉसरी हो गई, ऑलमोस्ट ईद की भी ग्रॉसरी हो गई, क्योंकि ईद पे इतना लंबा जो है लंबा चौड़ा कोई दावती प्रोग्राम तो होता नहीं है, हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी फैमिली है नहीं। तो ये कि फ़र्स्ट डे में जो भी मेहमान आए उनको सर्व करते हैं, सेकंड डे में अपने घर चली जाती हूँ। उसके बाद जो है जो भी मेहमान आते हैं वो फ़र्स्ट डे ही हमारे आते हैं, तो ज़्यादातर उनका ये है कि वो स्नैक के टाइम भी आते हैं, कोई खाने की इतनी लंबी चौड़ी दावत होती नहीं है। तो इसलिए मैंने ये जो है ना सारी ग्रॉसरी होपफुली ईद तक भी चल जाएगी, तो मुझे ईद पे ग्रॉसरी दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बस बेकिंग की और खाने पीने की बच्चों की भी चीज़ें मैं ले आई थी, बेसन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने साथ रख ली थी, और ये थी ग्रॉसरी मेरी रमज़ान। तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये समोसे बनाने की रेसिपी। ये ग्रॉसरी हो गई है, ये बड़ा अच्छा खासा जो है ना लंबा काम होता है और मुश्किल काम होता है, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम होता है रमज़ान में स्पेशली, तो इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी जो मुझे एक गिफ्ट मिला है, जो मेरा बहुत फेवरेट चीज़ें हैं वो मुझे गिफ्ट में मिली है। तो ये है जी मेरी बर्थडे का गिफ्ट, और ये बहुत प्यारा सा एक चावलों के लिए लगन टाइप का पतीला, जो कि हाइट में कम होते हैं लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। मेरे पास आपने देखे होंगे इस तरह के बहुत सारे पैन्स हैं, लेकिन मेरे पास जो था घर में यूज़ के लिए वो छोटा था, मतलब उसमें 1 किलो तक चावल अच्छे से पक जाते हैं। मतलब 1 किलो चावल को पकाने के लिए वो बेस्ट था, और सालन पकाने के लिए वो 2 केजी भी आ जाता था, लेकिन चावल 1 किलो उसमें 1 से 1.5 किलो अच्छे बनते हैं। लेकिन ये वाला जो था ये थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है कि अगर 1-2 गेस्ट भी आ जाएँ तो थोड़ा सा बड़ा मुझे बर्तन चाहिए था। और आप इसका साइज़ देख सकते हैं, बड़ा फेवरेट मेरा पतीला है, और मोस्टली जो है ना कोई गेस्ट वगैरह आए तो यही मेरा यूज़ होता है। बड़ा अच्छा हैवी इसका बेस है। तो मैंने बोला था कि मुझे यही गिफ्ट आप कर दें, क्योंकि मुझे जो है ना घर की चीज़ों से ज़्यादा अच्छी लगती हैं गिफ्ट में भी और वैसे भी, तो मैंने फिर ये ले लिया था एज अ गिफ्ट ही। तो ये जो है ना मैंने अपना फेवरेट जो है एक और बर्तन ऐड कर लिया है अपने बर्तनों की कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैं समोसे सारे मैंने बनाए थे और इनको मैं अब रख रही हूँ फ्रीज़ करने के लिए, और इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू लिए थे, तकरीबन 1 किलो आलू मैंने उबाल के उनको अच्छे से छील के धो के अच्छे से ना पहले मैंने उनको उबाल लिया था, और उसके बाद मैंने उनको छील के मैश कर लिया। हाथ से मैंने मैश किया, मतलब मोटा मोटा सा मैश किया, बहुत बारीक मैश नहीं किया। आलू की टिक्की जैसे मैश नहीं करना, आपने मोटा मोटा सा मैश करना है। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाले हल्के से ऑयल में। आप ऑयल डाले बगैर मतलब ये सारे मसाले जो है ना आप आलू में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा तड़के वाला फ्लेवर आ जाता है। तो इस ज़ीरे को आपने थोड़ा सा पकाना है, ऑलमोस्ट एक मिनट के लिए हल्का सा इसको सौते करना है इसमें। और आपने इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ज़ीरे को हल्का सा जब इसकी कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसमें आप ये आलू वाला मसाला डाल के इसको थोड़ी देर चला लें। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है फटाफट से। और ये सारा मसाला जो है ना मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें मैंने 18 से 20 समोसे तैयार किए थे, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन आपके आराम से 1 किलो में बन जाएंगे। तो अच्छा सा इसको थोड़ा सा एक मिक्स दे देंगे, और उसके बाद इसमें मैं बाकी मसाले ऐड कर दूँगी। तो इसमें आपने अपने टू टेस्ट मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें, और बिल्कुल बाजार जैसे समोसे मिलते हैं आपको। अब यहाँ पे मैंने क्रश धनिया ऐड किया। क्रश धनिया मैंने काफ़ी सारा इसमें ऐड किया, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि मेन जो फ्लेवर है ना वो इसी से इसके साथ आता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो गरम मसाला पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कसूरी मेथी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड की थी। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे आप, और मिक्स करके आपने इसको बस 1 मिनट के लिए पकाना है, और आपने इसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देना है, ताकि आपकी ये फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाए। और फिर आपने इसकी फिलिंग करनी है गरम गरम फिलिंग, आपकी फिर समोसे की जो शेप है वो अच्छी नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका बन गया है, कलर आ गया है। तो इसको फिर मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, और आपने इसको ठंडा करके इसके बाद फिलिंग करनी। अब यहाँ पर जब ये मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया था, तो एंड पे मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। अच्छा, कुछ लोग इसमें प्याज भी इस पॉइंट पे ऐड करते हैं, मतलब अगर आपने प्याज ऐड करना है तो आपने इसी पॉइंट पे ऐड करना है। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और चूल्हा बंद कर लेंगे तो फिर प्याज ऐड करके हल्का सा इसको मिक्स करके आपने इसको छोड़ देना है। तो मैंने इस पॉइंट पर धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड की है। प्याज मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे प्याज पसंद नहीं है समोसों में।
अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर ऐड कर लें और इसको अच्छा से एक मिक्स दे दें। तो प्याज जो है ना हल्का सा नरम हो जाता है, क्योंकि आलू गर्म होते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा हीट की वजह से नरम पड़ जाता है। प्याज को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि प्याज अगर गर्म होगा ज़्यादा तो वो ऑयल छोड़ देता है। उसके बाद मैंने समोसों की फिलिंग कर ली थी और ये देखिए कितने अच्छे से समोसे रेडी हो गए हैं। बिल्कुल बाजार जैसे समोसे मैंने रेडी किए हैं। और इनको स्टोर करने का अगेन यही तरीका है। ये बड़ी ट्रे थी मेरे पास, तो इसको मैंने तो सबसे पहले आपने एक लेयर समोसों की लगानी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर बटर पेपर रखना है और उसके बाद आप इसको इसके ऊपर जितने भी समोसे आपने दोबारा अरेंज करने हैं वो अरेंज कर लें और उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर लें। और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं तो आप इसके बाद इसको किसी से ब्लॉक बैग में डाल के रख लें। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ कि कोई भी समोसा ओवरलैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो समोसों की शेप ख़राब हो जाती है जब आप इनको खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।